नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जय सुजानाथ क्लासेज में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, चाहे एग्ज़ाम रेलवे, एसएससी, पुलिस, कांस्टेबल, किसी का भी एग्ज़ाम। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? ऑप्शन 1 जोसेफ एवं प्राउस्ट, ऑप्शन 2 लेवोइजियर, ऑप्शन 3 डोल्टन, ऑप्शन 4 आर्किमिडीज। स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा ऑप्शन 1 जोसेफ एवं प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया। ऑप्शन सेकंड है मेरे पास लेवोइजियर। तो लेवोइजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? लेवोइजियर। ऑप्शन 3 है मेरे पास डोल्टन। डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, परमाणु सिद्धांत डोल्टन ने दिया था। आपको पूछे कब दिया था? 1809 के अंदर डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ऑप्शन 4 है मेरे पास आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत फिजिक्स के अंदर आएगा। कौन सा? उत्प्लावन। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। जब कोई वस्तु पानी के ऊपर तैरती है तो क्यों तैरती है? यह सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का। तो क्वेश्चन है मेरे पास, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? इसका ऑप्शन होगा राइट 1 जोसेफ एवं प्राउस्ट। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? ऑप्शन 1 लेवोइजियर, ऑप्शन 2 चैडविक, ऑप्शन 3 रदरफोर्ड, ऑप्शन 4 जेसॉप एवं प्राउस्ट। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लेवोइजियर। लेवोइजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। और आपको पूछे स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तो स्थिर अनुपात का नियम दिया था प्राउस्ट ने। आपको पता है चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी अपने अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से। अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। सोने के पत्ती पर अल्फा कणों का बौछार कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, तत्वों को प्रतीकों को सर्वप्रथम बनाया था? ऑप्शन 1 डोल्टन, ऑप्शन 2 न्यूलैंड, ऑप्शन 3 डोबेराइनर, ऑप्शन 4 मेंडलीव। तो तत्वों के प्रतीकों को सर्वप्रथम बनाया ऑप्शन नंबर 1 डोल्टन ने सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीकों को बनाया था। आपको पता है ऑप्शन 2 है मेरे पास न्यूलैंड। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, पर आवर्त सारणी का अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। ऑप्शन 3 है मेरे पास डोबेराइनर। डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था? डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था, याद रखना, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। ऑप्शन 4 है मेरे पास मेडलीव। मेडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में किसने व्यवस्थित किया? मेंडलीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है मेरे पास, जिस परमाणु पर एक निश्चित आयन हो कहलाता है? ऑप्शन 1 बहुपरमाणुक, ऑप्शन 2 एकल परमाणुक, ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो जिस परमाणु पर एक निश्चित आयन हो वो कहलाता है बहुपरमाणुक। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, सल्फर की परमाणुकता होती है? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 1। तो सल्फर की परमाणुकता होती है मेरे पास ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा 8। अब परमाणुकता क्या होती है? किसी भी अणु में तत्वों को जिस परमाणु संख्या के रूप में लिखा जाता है, मतलब सल्फर को कैसे लिखते हैं? S8। फास्फोरस को कैसे लिखते हैं? P4। तो यहाँ पे 4 लिखा ना, यही होती है परमाणुकता। S8 लिखा तो ये होगी परमाणुकता 8। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? O2। तो ऑक्सीजन की परमाणु क्रमांकता कितनी होगी? 2। मेरे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, ऑक्सीजन की परमाणुकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 2। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4, P4 हो जाएगा। सल्फर का हो जाएगा 8, S8। नाइट्रोजन N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, नाभिक के मूलभूत कण है? ऑप्शन 1 प्रोटॉन, ऑप्शन 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं।
तो नाभिक के मूलभूत कण हो जाएंगे ए व बी, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछे परमाणु के मूलभूत कण है, परमाणु के मूलभूत कण, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ में कौन है ऐड होगा? इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसके बारे में बताता हूँ। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। परमाणु पर प्रोटॉन पे आवेश होता है धनात्मक, याद रखना। प्रोटॉन पे आवेश धनात्मक, खोज गोल्डस्टीन ने की थी। मेरे पास नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, शून्य, आवेशहीन बोल सकते हैं इसको, आवेशहीन होता है हमारा न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, आवेश होता है माइनस, ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, मेसोन की खोज किसने की? ऑप्शन 1 युकावा, ऑप्शन 2 जे थॉमसन, ऑप्शन 3 गोल्डस्टीन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो मेसोन की खोज की थी, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, युकावा ने। और मेसोन आवेशहीन होता है, आवेशहीन कण होता है मेसोन। अब मेरे पास नेक्स्ट है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने बताया आपको किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की। क्वेश्चन 9 है मेरे पास, न्यूट्रिनो की खोज किसने की? ऑप्शन 1 पाउली, ऑप्शन 2 एंडरसन, ऑप्शन 3 जे थॉमसन, ऑप्शन 4 डोबेराइनर। तो न्यूट्रॉन की खोज हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन 1 राइट, पाउली। आपको पूछे कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो राइट हो जाएगा एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। ऑप्शन है मेरे पास 4 डोबेराइनर। तो डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। और याद रखना कि प्लेटिनियम को सर्वप्रथम उत्प्रेरक के रूप में किसने खोजा था? तो डोबेराइनर ने प्लेटिनियम को सर्वप्रथम उत्प्रेरक के रूप में खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? ऑप्शन 1 जे थॉमसन, ऑप्शन 2 नील्स बोर, ऑप्शन 3 हेनरी मोइले, ऑप्शन 4 रदरफोर्ड। तो प्लम पुडिंग मॉडल हो रहेगा हमारे पास ऑप्शन 1 जे थॉमसन ने। इससे जे थॉमसन ने पता लगाया है कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होता है। मेरे पास 2 है नील्स बोर। नील्स बोर ने हाइड्रोजन को स्पेक्ट्रम के रूप में दर्शाया। हाइड्रोजन को स्पेक्ट्रम के रूप में किसने दर्शाया? नील्स बोर ने। नेक्स्ट है मेरे पास हेनरी मोइले। हेनरी मोइले ने आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन है? तो आधुनिक आवर्त सारणी है हेनरी मोइले की देन। रदरफोर्ड आपको पता है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और रदरफोर्ड ने किसका नाम दिया था? प्रोटॉन का नाम, प्रोटॉन का नाम दिया था रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश हो जाएगा ऑप्शन 3 उदासीन। और ये किससे मॉडल से पता चलता है? थॉमसन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल। अब थॉमसन के मॉडल के बारे में एक बात यह है कि ये परमाणु सिद्धांत का पहला मॉडल है। परमाणु सिद्धांत का पहला मॉडल है थॉमसन का मॉडल। इससे पता चलता है कि परमाणु उदासीन है। अब देखो परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन धनात्मक उपस्थित होते हैं ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक उपस्थित हो, इसलिए प्लस माइनस इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा और उदासीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, नाभिकीय भौतिकी के जनक है। नाभिकीय भौतिकी के जनक है ऑप्शन 1 हुंड, ऑप्शन 2 रदरफोर्ड, ऑप्शन 3 डोल्टन, ऑप्शन 4 आपबाउ। तो नाभिकीय भौतिकी के जनक ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, रदरफोर्ड। अब मेरे पास है हुंड। हुंड ने अधिकतम बहुलकता का नियम दिया। आपको पूछे अधिकतम बहुलता का नियम किसने दिया? हुंड्स ने दिया था। अब डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, आपको पता ही है, बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है जिसके न तो टुकड़े किया जाता, आगे टुकड़े नहीं किया जाता, अविभाज्य कण है। आपबाउ सिद्धांत ने इलेक्ट्रॉन को कक्षक में भरने का क्रम बताया, मतलब कि पहले 1s में आएगा, बाद में 2s में आएगा, बाद में 2p 3s 3p। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया? ऑप्शन 1 स्टोनी, ऑप्शन 2 जे थॉमसन, ऑप्शन 3 रदरफोर्ड, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का नाम किया था ऑप्शन 1 स्टोनी ने। ऑप्शन 2 है मेरे पास जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने किसका नाम दिया था? प्रोटॉन। प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है ई नेगेटिव माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, परमाणु का आकार मीटर में होता है। ऑप्शन 1
10⁻15 मीटर, ऑप्शन 2 10⁻10 मीटर, ऑप्शन 3 10⁻13 मीटर, ऑप्शन 4 10⁻12 मीटर। तो परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। आपको पूछे कि नाभिक का आकार होता है तो 10⁻15 मीटर, आपको दे सकता है 10⁻8 सेंटीमीटर। तो परमाणु का आकार है 10⁻8 सेंटीमीटर, नाभिक का आकार 10⁻13 सेंटीमीटर। दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।